कि इन केस ऑफ ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, पहला, इन केस ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, our aim is to find out the optimal value यानी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। ऑप्टिमल वैल्यू का मीनिंग होता है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ ए गिवन लीनियर फंक्शन। सेकेंड पॉइंट है लीनियर फंक्शन इज कॉल्ड as optimization problem, sometimes also called as objective function। ऑब्जेक्टिव फंक्शन। थर्ड पॉइंट है नॉन निगेटिव कॉन्स्टेंट्स, constant mean x is greater than equal to 0, y is greater than equal to 0। नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ, गिवन कंडीशन कैन बी expressed as a set of linear inequalities called linear constant। linear constant। फिफ्थ देखिए गिवन कंडीशन since all mathematical relation used here linear relation, so it is called as a linear programming problem। Problem 6 variable x
x and y are denoted as a decision variable. Decision variable. Seventh, optimization of problem. Optimization problem. Any problem which is solved to get the maximum and minimum value is called as optimization. Optimization. 8 points है, we can solve linear programming. We can solve linear programming problem by many methods. By many methods. Where we solve all the problem by graphical method. Here we solve all these problems by graphical method. Next point है जी, corner point method is related with three. Corner point method is related with LPP. अब देखिए हमने यहाँ पे क्या बताया आप लोगों को, ये ग्राफिकल मेथड, ठीक है। एक क्वेश्चन से समझते हैं। लेट अस कंसीडर अ लीनियर प्रोग्रामिंग problem as max z is equal to x plus y, subject to following constant, constants. क्या क्या हमारे पास कंडीशन दी गई। कांस्टेंट का मतलब होता है कंडीशन। तो पहला कंडीशन है कि x प्लस वाई, x प्लस 3y, ठीक है, x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल टू 6। दूसरा कंडीशन दिया गया है 3x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 6। थर्ड कंडीशन दिया गया है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एंड फोर्थ कंडीशन दिया गया है y इज ग्रेटर देन 0। एंड हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू z की जो निकालनी है, z इक्वल टू क्या होगा, x प्लस वाई होगा। हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। अब देखिए अगर हमारे पास x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 6 का मीनिंग क्या हुआ, ठीक है। तो हम इस
इसको कैसे ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे और कैसे सॉल्व करेंगे ये नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। देखिए यहाँ पे x प्लस 3y इज लेस देन 6, x प्लस 3y इज लेस देन 6 है, तो इसका ग्राफ हम कैसे बनाएंगे? तो पहले ग्राफ इक्वल टू साइन मानकर हम करेंगे, इक्वल टू साइन मानेंगे तो इसका x को अगर 0 करेंगे, y को 0 करेंगे तो x की वैल्यू क्या होगी? 6,0 हो जाएगी, एंड y को x को 0 करेंगे तो y क्या हो जाएगा? 0,2। अब ऐसी लाइन बनेगी। अब देखिए यहाँ पे लाइन जो बनेगी, यहाँ पे कौन सा साइन दिया हुआ है? लेस। देखिए अगर लेस देन होगा तो डॉटेड लाइन बनेगी, ऐसे डॉटेड लाइन। अगर ग्रेटर देन होगा तो भी डॉटेड लाइन हम इस्तेमाल करेंगे, डॉटेड लाइन के यूज करेंगे। अगर लेस देन इक्वल टू होगा तो हम डार्क लाइन यूज करेंगे, डार्क, ठीक है, डार्क लाइन और डॉटेड लाइन। और ग्रेटर देन होगा तो भी हम डार्क लाइन का यूज करेंगे लाइन को ड्रॉ करने में। ये बात आप लोग को समझ में आई? अभी जब भी अगर लेस देन रहेगा तो हम जो लाइन ड्रॉ करेंगे वो डॉटेड लाइन से करेंगे, ग्रेटर देन होगा सिर्फ ओनली ग्रेटर देन होगा तो डॉटेड लाइन का इस्तेमाल करेंगे, या अगर लेस देन इक्वल टू होगा तो डार्क लाइन का यूज करेंगे, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू होगा तो डार्क लाइन का यूज करेंगे। ये बात समझ में आई आप लोग को? हेलो, तो यहाँ पे कौन सी लाइन यूज होगी जी? यहाँ पे कौन सी लाइन यूज होगी? डार्क, डार्क लाइन, ठीक है, डार्क लाइन यूज करेंगे, ठीक है। अब बोलिए कि हम कैसे, ये तो हमारा हो गया एक, इससे हम सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? तो ये क्या बोला जा रहा है, आप कैसे चेक करेंगे? अब देखिए यहाँ पे जो पूरा अपना सिस्टम था एक्स का वाई, एक्स वाई कोऑर्डिनेट जो था, ये पूरा कोऑर्डिनेट सिस्टम था, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से मिला हुआ एक कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, उसको इस लाइन ने पूरे कितने भाग में डिवाइड कर दिया? 2 भाग में डिवाइड कर दिया। एक पार्ट ये बन गया, दूसरा पार्ट ये बन गया। ये बात आप लोगों को समझ में आई कि नहीं? इस लाइन ने, सर ये पार्ट कैसे बने वो बताना। हाँ जी, देखो ये जो लाइन है ऐसे पूरे सिस्टम को 2 पार्ट में डिवाइड कर रही है, देखो तो कर रही है। हेलो, यस सर। तो यानी पूरे एक्स वाई जो सिस्टम हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया इसने, किया ना? लाइन तो इन्फिनिटी तक जाएगी। लाइन तो इन्फिनिटी तक ही जाती है ना, देखो, ठीक है सर। ठीक है। अब ये तो 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया ना पूरे सिस्टम को, तो हम कैसे, कौन सा रीजन, ये लाइन से हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा रीजन अपना सॉल्यूशन देगा? तो देखिए यहाँ पे पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे। तो देखिए इसमें 2 पार्ट बने, एक में हमारा ओरिजिन वाला पार्ट है और दूसरे में नॉन ओरिजिन पार्ट है। तो ये जो हमारा पार्ट है नॉन ओरिजिन पार्ट, ठीक है, नॉन ओरिजिन पार्ट है। यहाँ पे कौन सा पार्ट है? ओरिजिन वाला पार्ट है। हाँ जी सर, नॉन ओरिजिन कैसे बना पार्ट? अच्छा, ओरिजिन कहाँ है? इधर है, इस साइड ओरिजिन है लाइन के। नहीं सर, हाँ जी, वो इक्वेशन से कैसे पता चलेगा? अभी बता रहा हूँ ना, पहले ये पता चला कि एक तरफ ओरिजिन है, एक तरफ ओरिजिन है, 2 पार्ट में डिवाइड किया। इधर क्या है? नॉन ओरिजिन है और ये ओरिजिन वाला है। अब हमने क्या पुट किया? x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। इसलिए इक्वेशन में पुट कीजिए x प्लस 3y इज लेस देन 6। तो 0 प्लस 0 इज लेस देन 6। ये बताइए ये ट्रू और फॉल्स? यानी 0 इज लेस देन 6 ट्रू है कि फॉल्स है, बताएं। ट्रू सर। क्या है? ट्रू है। यानी हमारा जो सॉल्यूशन होगा उसमें ओरिजिन आएगा, यानी ये वाला पार्ट हमारा सॉल्यूशन हो गया। कौन सा? ये वाला पार्ट। ये पूरा इधर नीचे वाला पार्ट जो है हमारा सॉल्यूशन हो गया। बात समझ में आई? ये पूरा जो पार्ट है इससे हमारा सॉल्यूशन मिलेगा। हाँ जी, एक्सक्यूज मी सर, हाँ सर जी, इक्वल टू भी तो है। हाँ तो हमने इक्वल टू वो लाइन इंक्लूडेड है ना, इस लाइन के नीचे जितनी भी वैल्यू होगी और इस लाइन पे वो सारे हमारे सॉल्यूशन देंगे इधर के। देखो अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या उनका पॉइंट आएगा? 2,0 आएगा, 2,0 इसमें पुट करो, 2 इज लेस देन 6, सही है। इधर ले लो,
यहाँ पे 1, 0, 1 आएगा, 0, 1 3 इज लेस देन 6, सही है। यहाँ पे कोई देखो 6, 0 पुट करो, 6, 0 इक्वल टू साइन आ रहा, 2, 0 पुट करो, सही। यानी ये लाइन से नीचे और इस लाइन को इंक्लूडेड इधर जितने भी सॉल्यूशन होंगे सारे इंक्लूडेड होंगे। बात समझ में आई कि नहीं? हाँ हेलो जी सर, हाँ जी। हाँ जी अनमोल, हाँ जी अनमोल, समझ में बात आई? यस सर। हाँ जी ठीक है। तो पहला ये समझ में आया कि इधर हो गया। दूसरा इक्वेशन इसमें क्या दिया हुआ है, 3x + y इज लेस देन इक्वल टू 6। इससे देखते हैं 3x y इज लेस देन इक्वल टू 6। ठीक है, ये हमारा सेकंड केस है। यहाँ पे देखें, फिर हम लाइन ड्रॉ करेंगे। देखिए यहाँ पे y को 0 पुट करेंगे, x इक्वल टू क्या आ जाएगा 2, 0। अगर x को 0 करेंगे क्या आएगा 0, 6। हमारी लाइन यहाँ पे कौन सी लाइन होगी, डार्क लाइन होगी, यानी ये। ठीक है, ये लाइन हो जाएगी, ये ओरिजिन है। अब हम चेक करेंगे यहाँ पे पुट, एक पार्ट में ओरिजिन है, दूसरे पार्ट में ओरिजिन नहीं है। एक पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट ये हो गया। तो हमने इसे चेक किया था, पुट x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 पुट करेंगे। 3 × 0 + 0 इज लेस देन 6, यानी 0 इज लेस देन 6। ट्रू और फॉल्स? ट्रू और फॉल्स जी? ट्रू। तो हमारा कौन सा रीजन आएगा सोल्यूशन, ये वही वाला, ओरिजिन वाला, ये वाला। ठीक है, ये वाला। सर ये समझ नहीं आया, दोबारा बताना। ये यहाँ पे हमने क्या पुट किया, x इक्वल टू 0, एक तरफ ओरिजिन है, दूसरे तरफ ओरिजिन नहीं है। ये लाइन पूरे सिस्टम को कितने भाग में डिवाइड कर रही है, 2 पार्ट में डिवाइड कर रही है। ठीक है, तो एक तरफ ओरिजिन, एक तरफ ओरिजिन नहीं है इधर ओरिजिन नहीं है ना, नहीं इधर। सर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे, x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। 0 3 × 0 + 0 क्या आ गया 0 इज लेस देन 6। ट्रू है, यानी ये हमारा सोल्यूशन होगा। इस लाइन के नीचे वाली पार्ट, लोअर पार्ट हमारा सोल्यूशन देगा। यहां तक बात समझ में आई? हेलो यस सर। अब देखो, अब दूसरी लाइन दी गई है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका अगर आप देखते हैं तो देखो यहाँ पे x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मीनिंग क्या होगा, x कहां से बड़ा होगा जी, x 0 से बड़ा वाला, यानी ये वाला हिस्सा लेगा, इधर ही पॉजिटिव होगा ना। ये देखिए, ये वाला रीजन चाहिए हमें। ठीक है, इधर, यानी इधर भी नहीं जाएंगे, x की वैल्यू ये वाला नहीं लेंगे। और y इज ग्रेटर देन 0 का मीनिंग क्या हो गया कि y जो है 0 से बड़ी होगी, यही ना y इक्वल टू 0 लाइन हो गई। ठीक है, y की वैल्यू, यानी ये, इसके बाहर हमें नहीं जाना है। ठीक है, इसके इधर नहीं जाना। ये दोनों लाइन बोल रही हैं कि इसके इधर नहीं जाना, इसके इधर नहीं जाना, इसके ऊपर जाना इधर, यानी हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट ही लेना है। इन दोनों से यही पता चला ना, x इज ग्रेटर देन एंड y इज ग्रेटर देन 0। ये बात समझ में आई? ये दोनों रीजन बोल रही हैं, ये x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन, कि हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट चाहिए। बात समझ में आई? हेलो, ये समझ में आया जी, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाला। सर यहाँ पर सर फर्स्ट क्वाड्रेंट शेड करेंगे सर फिर? हाँ जी, फर्स्ट क्वाड्रेंट लेंगे, क्योंकि ये देखो x की वैल्यू कहाँ से, 0 से पॉजिटिव की तरफ है, y की वैल्यू भी क्या है 0 से पॉजिटिव की तरह है। 0 से, यानी इसके नीचे नहीं जा सकते, इसके इधर नहीं जा सकते। ये बात समझ में आई? यहाँ तक अलग अलग पार्ट समझ में आ गए, ये चारों का Yes. हाँ जी। सर। अब इनको हम कंबाइन करेंगे, इन चारों ग्राफ को कंबाइन करेंगे। तो नेक्स्ट पेज पे आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। यहाँ पे ये ओरिजिन हो। ठीक है, पहला हमारा लाइन था x + 3y इज लेस देन 6। इसको ड्रॉ करें। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6,0 यहाँ आएगा 6,0 एंड 0,2 यहाँ पे आएगा। तो ये लाइन हमारी ऐसी हो गई। तो इस लाइन को यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे कि x + 3y इज लेस देन 6, ये लाइन। दूसरी लाइन है 3x + y इज लेस देन 6। ये कौन सी लाइन होगी? y = 6, y = 6 यहाँ पे आएगा जी। ये हो जाएगा ना 0,6 एंड 2,0। ये देखिए 2,0 ये पॉइंट होगा, इस लाइन का एक पॉइंट होगा 2,0। जब x y को 0 करेंगे तो 2,0 x को, तो ये लाइन हमारी ऐसी बन गई। ठीक है, ये इस लाइन को हमने रिप्रेजेंट कर दिया 3 + y इज लेस देन इक्वल टू 6। अब देखिए, अब दूसरा है, नेक्स्ट है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यानी ये वाली लाइन, और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यानी ये वाली लाइन। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अपना रीजन क्या होगा। अब देखिए ये लाइन क्या बोल रही थी कि नीचे वाला हिस्सा हम लेंगे, इधर वाला, इधर वाला, इधर वाला, ये बोल रही थी ना ये लाइन। और ये लाइन भी बोल रही थी कि हम इधर वाला हिस्सा चाहिए हमें, ये वाला सोल्यूशन दे रहा था। और ये लाइन बोल रही कि ये वाला। तो ओवरऑल अपना रीजन कौन सा सोल्यूशन वाला होगा? ये वाला। सबका कंबाइंड रीजन इंटरसेक्शन हमने लिया चारों का, ये वाला रीजन हो गया। ये लाइन इधर, ये लाइन इधर, अब ये अपना पॉइंट मिला। ठीक है, अब देखिए ये B and C, A, B, C आर नोन एज कॉर्नर पॉइंट। A, B, C आर कौन से पॉइंट होंगे? कॉर्नर पॉइंट। अब C पॉइंट भी पता है, अब B पॉइंट हमें निकालना पड़ेगा। B पॉइंट इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो यहाँ पे निकाल लीजिए x + 3y = 6 एंड 3x + y = 6। यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3x + 9y = 18 एंड 3x + y = 6। सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 8y आ गया और यहाँ 18 में से 6 गया, क्या हो जाएगा जी? 12। तो y = आ गया 12/8 यानी 3/2। सिमिलरली x की वैल्यू ऐसे निकाल लेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा जी? ये देखिए x की वैल्यू x + 3 × 3y यानी 9/2। तो x = हो गया 6 - 9/2 यानी 6 दूना 12 में से 9 हो गया 3 यानी 3/2। यानी ये जो पॉइंट हो गया 3,2 एंड 3,2। ठीक है जी, किसी को दिक्कत? अब हमारा सॉल्यूशन कौन सा देगा? ये वाला पॉइंट मिलकर हमें सॉल्यूशन मिलेगा। ये देखिए अपना सॉल्यूशन रीजन कौन सा हो गया? ये जो लाइन हमें बन रही है ये हमें सॉल्यूशन देगा। अब हमें क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि हमें जेड मैक्सिमम चाहिए। अब जेड की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो हम कॉर्नर पॉइंट को यहाँ पे लिखेंगे। कौन से पॉइंट लिखेंगे? कॉर्नर पॉइंट। अब देखिए कॉर्नर पॉइंट क्या होते हैं? कॉर्नर पॉइंट, इसके बाद जेड हमारे पास आ जाएगा x + y, और हमें जेड हमारा क्या चाहिए? मैक्सिमम चाहिए। तो कॉर्नर पॉइंट हमारा एक आ गया 0,0, ये हो गया पॉइंट 0,0। दूसरा पॉइंट आ गया, ये देखिए दूसरा पॉइंट हो गया A, सॉल्यूशन हमारा 2,0। तीसरा हो गया 3,2, 3,2। चौथा पॉइंट हमारा हो गया ये C जो पॉइंट होगा 0,2, जो हमारा
सॉल्यूशन देगा। अब देखिए यहाँ पे 0 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 2,0 पुट करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, 3/2 को ऐड करेंगे तो हमें 3 मिल जाएगा, 0,2 को पुट करेंगे 2 मिलेगा। तो हमें मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे मिल रही है, यहाँ पे मिल रही है बी पे। तो ऑप्टिमल वैल्यू मैक्सिमम हमें चाहिए, तो मैक्सिमम कहाँ पे मिला जी, बी पे मिला। ठीक है, ये बी पे मिला। अब देखिए ओ ए बी सी जो रीजन है, ओ ए बी सी, ये जो रीजन हो इसको हम फिजिबल रीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिजिबल रीजन। ये जो कॉमन एरिया जो है ओ ए बी सी, इसको हम फिजिबल रीजन बोलते हैं। ओ ए बी सी इज फिजिबल रीजन। ठीक है, ये फिजिबल रीजन है। इसको छोड़ के जो एरिया हमें दिख रहा है वो नॉन फिजिबल रीजन है, एंड रेस्ट जो है ओ ए बी सी को छोड़ को उसको नॉन फिजिबल रीजन बोलते हैं। यानी जो एरिया से हमें सॉल्यूशन मिलता है, जो कंडीशन को फुलफिल करती है, उसको हम फिजिबल रीजन बोलते हैं, और जो एरिया हमें उस एरिया के बाहर होती है उसको नॉन फिजिबल रीजन बोलते हैं। तो ये बात आप लोग को समझ में आई। हेलो हेलो, यस सर, आगे सर। Yes, sir. Yes, sir. एरिया इज नॉन एज फिजिबल रीजन, एंड मैक्सिमम पॉइंट हमें जेड की कौन सी वैल्यू चाहिए, मैक्सिमम किस पे मिलेगा, 3/2 एंड 3/2 पे। ये हमारा मैक्सिमम रीजन हो गया। तो हर क्वेश्चन में हमें यही करना पड़ेगा। ये थोड़ा इजी क्वेश्चन था। तो कॉर्नर पॉइंट निकालेंगे। देखिए पहले हम लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर उसका कॉमन एरिया लेंगे, फिर कॉर्नर पॉइंट लिखेंगे, फिर जैसे क्वेश्चन में ऑप्टिमम और मैक्सिमम दिया होगा उससे हम जेड की वैल्यू निकालेंगे, उसमें पुट करके चेक करेंगे किस पे हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, किस पे मिनिमम वैल्यू मिल रही है। तो बात समझ में है कि दिस कॉमन एरिया ओ ए बी सी ओ, इसको हम फिजिबल रीजन बोलते हैं। एंड हमेशा कॉर्नर पॉइंट्स को, ये जो पॉइंट होते हैं ओ ए बी सी, इसको हम कॉर्नर पॉइंट्स बोलते हैं। तो नोट करके लिखें यहाँ पे। फर्स्ट पॉइंट है, देखिए एनी पॉइंट आउटसाइड the feasible region is called an infeasible solution. Infeasible solution. Second point है, any point in the feasible region feasible region एक मिनट जी, ठीक है। एनी पॉइंट इन द फिजिबल रीजन that gives the optimal value maximum or minimum of the objective function is called as optimal solution. थर्ड पॉइंट है, all the points in the area
all the points in the area enclosed by the feasible region satisfies all the given constraints. All the given constraints यानी कंडीशन, उस सारे कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा। ठीक है, जितनी भी वैल्यू यहाँ पे दी गई है ये देखिए, ये सारी वैल्यू ये सेटिस्फाइड करेगी। जैसे इस रीजन में ये जो वैल्यू है, सारी वैल्यू, कोई भी आप पॉइंट इसके अंदर लीजिए, देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3/2 है, यहाँ पे अगर 2, यहाँ पे देखिए 1,1 लीजिए, 1,1 लीजिए, 1,1, 2, हमें ये वैल्यू सेटिस्फाइड हो रही है। ठीक है, वो वैल्यू हमें z=2 आ रहा, यानी ये सारे रीजन हमें सेटिस्फाइड करेंगे। कोई भी वैल्यू ले जाएगा, हर लाइन को सेटिस्फाइड करेगी। देखिए 2, 1,1, 1,1 ये भी सेटिस्फाइड कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, यानी ये सारे पॉइंट सबको सेटिस्फाइड करेंगे। इसके अंदर के जो भी पॉइंट आप लीजिएगा, इन चारों को सेटिस्फाइड करेंगे, चारों इक्वेशन। तो ये आपको ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे ये आप लोग को समझ में आया? हाँ जी नीलम, Yes, आप sir. क्या नहीं समझ